हेलो दोस्तों। आज की जो कहानी है वो बहुत ही दर्दनाक है दोस्तों। ये कहानी है जो मैंने सुनी और पढ़ी। दोस्तों ये कहानी है कर्नाटक के एक बेलगांव डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ पे एक सुंदर नाम के लड़का था। बहुत ही होशियार, बहुत ही होनहार, पढ़ाई में इतना अच्छा कि उसकी स्कॉलरशिप यूएस में लग गई। आफ्टर 12th गया, उधर पढ़ाई की और फिर उधर वेल सेटल होके रहने लग गया। कुछ सालों बाद उसे तार मिला कि उसकी दादी बहुत बीमार है। यह सुनने के बाद उसने बॉस को बताया और फिर बॉस ने कहा कि ठीक है, 1 महीने की छुट्टी लेके चले जाओ। फिर वो अपने गांव, पुराने गांव दोबारा आया। वहाँ दादी से मिला, पुराना घर देखा, पेड़ और वही पुराना घर, जैसे मानो कोई बंगला हो पर बहुत कुछ कह रहा हो। जैसे कहा जाता है, आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। ठीक वैसे ही कुछ था। पहले दिन सुंदर आराम से दादी के साथ बहुत सारी गपशप की और फिर दादी को शिकागो के किस्से बताए, यूएस के किस्से बताए कि उधर कैसे रहता है, इंडिया में क्या फ़र्क है। तो उसने इधर आके देखा कि बहुत सारा डिफरेंस है। अभी भी कुछ जो डिस्ट्रिक्ट है अभी भी बहुत पीछे हैं। ये बातें करते करते खाना खाते हुए सुंदर सो गया। रात को 2 बजे उसकी नींद खुली। जैसे ही नींद खुली उसको कुछ अलग सी स्मेल आई। स्मेल मानो कुछ तो भी जला हुआ, कुछ तो भी बदबूदार। वो उठ खड़ा हुआ और देखा कि कोई खिड़की में से तो नहीं जा रहा है या मेरे आसपास से कोई जा रहा है, पर वहाँ तो कोई था ही नहीं। पूरा अंधेरा था। सामने एक दीवार पे छिपकली थी। वो छिपकली एक डार्क स्पॉट बना हुआ था दीवार पे, उसकी तरफ वो घूम रही थी। सुंदर को लगा भाई ये तो कुछ सिंपल है, कुछ तो भी ऐसा ही है, तो उसने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो किचन में चला गया पानी पीने के लिए। जैसे ही वो पानी पी के आया तो छिपकली उधर थी ही नहीं। उसने सोचा कि वो कहीं डार्क स्पॉट में छुप गई है, क्योंकि उस समय रूम में अंधेरा था। ये सब हो जाने के बाद सुंदर फिर से सो गया। अगले दिन उठा, उसने दादी से पूछा, दादी इधर कुछ मरा हुआ है क्या? मुझे बहुत स्मेल आ रही थी रात को। तो दादी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं, मैं इतने सालों से रह रही हूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि सुंदर के माता पिता नहीं थे और दादी ही उसका देखभाल करती थी, तो वो दादी पे ही बहुत भरोसा करता था। ऐसे ही वो खेत में निकल गया अपने दोस्तों से मिलने। फिर शाम को खाने के लिए घर पे आया। फिर दादी से गपशप की और दादी का हाल चाल पूछा। दादी के पैर दबाने लगा। पैर दबाते पूछा कि दादी, मेरे बचपन के दोस्त कहाँ पे हैं जिनके साथ मैं स्कूल में खेलता था? दादी ने कहा, कुछ तो बाहर चले गए तुम्हारे जैसे, कुछ यहीं पे हैं और कुछ अब रहे नहीं ज़िंदगी में। ये सोचकर सुंदर ने कहा, कौन नहीं रहा दादी? फिर उन्होंने 2 दिन के नाम लिए, शिवकाशी, जो दूसरा मीनाक्षी है वो। तो उसी समय सुंदर को रियलाइज़ हुआ, अरे यार ये तो मेरे अच्छे फ्रेंड थे। ये सोचते सोचते खाना खाते हुए सुंदर फिर से सो गया। सुंदर सोया, फिर रात को 2 बजे 2:30 बजे उसको दोबारा से स्मेल आने लगी सोते हुए। इस बार उसको लगा कि मेरे आसपास तो कोई है, जैसे मेरे बहुत आसपास है और मुझे कुछ स्मेल आ रही है या कोई मुझे देख। जैसे ही उसने आंखें खोली तो कोई नहीं था सामने, साइड में भी कोई नहीं था, वही खिड़की खुली हुई थी, धीरे से हवा चल रही थी पर स्मेल आ रही थी। फिर उसने देखा दीवार पे वो स्पॉट बना हुआ है, वो बड़ा होने लग गया है और छिपकली भी है। ये देख के उसको लगा कि यार कुछ तो भी है, कुछ तो भी गड़बड़ है इस घर में। ये सोते हुए सुंदर पानी पीने चला गया। पानी पी के आने के बाद दोबारा छिपकली नहीं। ये देख के अब इस बार सुंदर डर गया। सुंदर ने सोचने लगा कि क्या हुआ है, शायद मैं नींद में हूँ या मैं सपना देख रहा हूँ। फिर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और देखते देखते सुबह के 4 बज गए। चिड़िया चहकने लगी,
और 4:30-5 होते हुए दादी जी उठ गई। नहाने की तैयारी, भगवान की पूजा ये सब करने लग। और उस समय सुंदर सो गया। सुंदर फिर 9-10 बजे सुबह उठा। दादी ने पूछा, सुंदर इतना लेट क्यों उठे बेटा? तो सुंदर ने ये सब कुछ बताया। तो दादी को बहुत अजीब सा लगा। ये तो बहुत पुराना हॉल है। जैसे ही देखा तो हॉल तो था और साइड में बहुत सारा काला काला स्पॉट था। ये देखते हुए सुंदर ने सोचा कि क्या है, देखते हैं। तो उसने कुर्सी लेके चेयर उसके ऊपर रख के देखा कि क्या है। तो उसको वो देखने लगा तो गहरा था। जो होल था बहुत ही गहरा था। उसने जैसे ही देखा वो कहीं तो भी दूसरी तरफ निकल रहा था। तो उसने बोला, दादी ये तो बहुत गहरा है, शायद कुछ पानी का पाइपलाइन था क्या इधर? दादी ने कहा, नहीं ये तो ऐसे ही है, पूरी दीवार ही थी। तो उसके बाद फिर उसने एक लोहे का सरिया लिया और उसे खोदने लगा। खोदते खोदते सुंदर को दिखा कि अंदर कुछ तो भी है। उसने दादी से बोला, दादी आप बाहर चले जाइए, मैं देखता हूँ क्या है उसमें। जब खोदने लगा तो उसको दिखा कि कुछ तो भी है, कुछ तो भी हड्डी जैसा था। जैसे ही उसने देखा कि अरे उसमें तो पूरा का पूरा कंकाल पड़ा हुआ है, ये देख के वो डर गया। उसने दादी को झट से बुलाया। दादी भी एकदम चौकन्नी हो गई, डरने लग गई कि ये क्या है मेरे घर में। ये सब सुंदर ने पुलिस को बता दिया। पुलिस को बुला लिया। पुलिस फिर देखने लग गई और तहकीकात करने लग गई कहाँ पे आया। उसने दादी जी से पूछा, दादी को कुछ पता नहीं। सुंदर से पूछा, सुंदर बोला मैं तो अभी आया हूँ। और यही बात सुनते सुनते उन दोनों को पुलिस थाने में ले चले गए। पुलिस ने पूरी रिपोर्ट लिखी और उन दोनों को जाने के लिए कहा, कुछ है तो प्लीज़ बताइए, ये बोल के चले गए। फिर रात को सुंदर सो गया। जब रात को वो उठा तो उसे दोबारा वही स्मेल आने लगी, पर इस बार उसे एक छोटी लड़की की परछाई दिखने लगी। वो ये देख के डर गया कि छोटी लड़की कौन है। फिर उसने उससे पूछा कि आप कौन हो? तो उसने बोला, मैं मीनाक्षी हूँ। जैसे ही उसने मीनाक्षी का नाम सुना उसकी आंखों में आंसू आ गए। मीनाक्षी तुम ऐसे क्यों दिख रही हो मुझे? उसने कहा कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी इतने सालों से, क्योंकि कुछ लोग थे जो मुझे जीने नहीं देना चाहते थे। मेरे माँ बाप मुझे कहीं पे और दूसरी जगह पे लेके जाना चाहते थे। न वो मुझे पढ़ाते थे, बस मारते थे। तब मैंने देखा कि इस घर का काम चल रहा था, एक दूसरा घर बन रहा था साइड में। तो मैं ये दीवार के पीछे से छुप गई। मैं छोटी थी तो मुझे पता नहीं कि 5-6 साल का बच्चों का क्या होता है। मैं जैसी छुपी तो ऊपर से वो जो मिस्त्री रहते, जो काम करने वाले रहते, वो काम करने लग गए और उन्होंने वो दीवार बंद कर दी। फिर शाम हो गई तो मैंने सोचा कि चलो बाहर निकलते हैं, क्योंकि मैं सो चुकी थी अंदर ही। पर देखा तो वो तो दीवार पूरी लग चुकी है। तो फिर मैं ज़ोरों से चिल्लाने लग गई, पर उस समय कोई भी नहीं था और दादी भी नहीं रहती थी। ये सोचते सोचते मैं पूरी रात रोते रही और दम घुट के मैं मर गई। तो मैंने सोचा अब क्या कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि तुम्हें बुला सकती हूँ और तुम्हारी वजह से ही शायद मुझे मोक्ष मिल पाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये आपको मेरा पहला प्रयास? अगर आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपकी इधर अगर ऐसा कुछ घटना घटी है या ऐसा कुछ ब्लैक नाइट आउट या ऐसा कुछ है हॉरर या क्रीपी, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं और उसके ऊपर स्टोरी बना सकूं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय।